नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेम के बारे में। नए टायर में कितना क्लेम आता है, पुराने टायर के बारे में कितना क्लेम आता है और किस चीज में हमको चीजें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज मैं आपको बता दूं कि न्यू टायर में और ओल्ड टायर में हमको क्लेम के जो सेकंड हैंड टायर में हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, इस चीज के बारे में हम किस तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखो, जब सबसे पहली चीज, जैसे अगर हम न्यू टायर का बिजनेस करते हैं, अगर उस टायर में क्लेम आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। मान लो हमारा मार्जिन 25,000 के टायर में, या कार के टायर का एवरेज लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5,000 का टायर है तो 5,000 रुपए के टायर में हमको मार्जिन कितना होगा, 200-300-400, हाईएस्ट 500 रुपए। ठीक है, कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में, मतलब जो ऐसा कोई साइज है जो कि बहुत ज्यादा नहीं बिकता है, तो उसमें हमको 500 रुपए का मार्जिन है फॉर एग्जाम्पल, तो हमको 10% का मार्जिन है। ठीक है, अब 10% के मार्जिन में अगर क्लेम आता है तो हम क्लेम अपनी तरफ से सेटल नहीं कर सकते। क्लेम सेटल करने के लिए हमको कंपनी का हेल्प चाहिए होगी, कंपनी करती है उस चीज के क्लेम। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर यूज टायर्स का वही काम, 2,000 का टायर हम 3,000 में बेच रहे हैं, उसमें हमको कितना परसेंट मार्जिन हो गया, 30% मार्जिन हो गया, या 30-40-50% तक का मार्जिन हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सेकंड टायर के बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि क्लेम आप खुद सेटल कर सकते हो टायर में। अगर किसी, पहली बात तो आपको सेकंड टायर के बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कस्टमर खुद समझता है। आपको कस्टमर को समझाना होगा। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा, कई सारे लोग नए लोग जो बिजनेस में आते हैं, उन लोगों को काफी सारा लॉस हो जाता है सिर्फ एक छोटी सी चीज ना समझने के कारण। वो क्या करते हैं, कस्टमर को फुल गारंटी दे दी कि भाई टायर ये है, ये आपकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों यूज टायर है, ठीक है, यूज टायर में क्या होगा कि आपको कस्टमर को भी कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप सेकंड हैंड टायर खरीद रहे हो, पैसा कम है, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इसकी गारंटी भी आपको उसी हिसाब से देनी है कि भाई टायर फिट कर लो, फिटिंग में कोई कमी हो तो चेंज कर लो, इसके बाद की हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। तो एक तो आप सेफर साइड पे उस पे पहुंच जाते हो। दूसरी चीज, अगर कस्टमर के पास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या समझा, मान लो आपने उसको 4 टायर बेचे, ठीक है, आपने उससे कमाया कितना, 4,000 रुपए। अगर किसी टायर में, एक टायर में प्रॉब्लम आ गई, 2,000 का टायर 3,000 में बेचा, 4,000, 4 टायर बेचे, 4,000 कमा लिए। एक टायर में प्रॉब्लम आ गई तो कितने का टायर है वो, 2,000 रुपए का है। अब अगर बाई चांस वो कस्टमर आपसे कह भी रहा है कि भाई ये इस टायर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 1,000 रुपए उससे ले लो, एक टायर उसको दे दो, तो 4,000 आप पहले ही कमा चुके हो। आपने सोच लिया पहले दिमाग में कि यार 250 रुपए बाई चांस मैं दिमाग में रखता हूँ कि 200-300 रुपए टायर क्लेम के लिए मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 4 टायर पे आपने खर्चा कितना है, 1,000 रुपए आपने दिमाग लगा लिया, चलो ठीक है, और 1,000 रुपए आपने कस्टमर को कैश लेकर उससे क्लेम सेटल कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, कस्टमर भी आपसे हैप्पी है ना, उसको भी फायदा हो रहा है, वो भी समझ रहा है। तो ये सारी चीजें हमको यूज टायर्स के बिजनेस में बेनिफिट मिलता है। और जैसे मान लो वो 2,000 का टायर हमने उससे खरीदा 1,000 रुपए में, मान लो हमने उससे रख लिया, फ्री में ही ले लिया मान लो, ठीक है, तो वो टायर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको कहीं अगर उसको देख सकते हैं कि भाई उसको रिपेयर करने लायक कोई ऑप्शन बचा है क्या। अगर मान लो वो 1,000 रुपए का टायर में 500 रुपए लगा के 1,500 रुपए का हो गया, और वो टायर क्या फिर से 2,000-2,500 में बिक सकता है। तो यूज टायर्स में इस तरह की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हो कि जो यूज टायर्स का गेम है, अगर कस्टमर ने आपको, मान लो कोई भी टायर उसको पसंद नहीं आया, ठीक है, नया टायर है, नए टायर अगर कस्टमर आपसे ले गया, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आप उससे वापसी लोगे तो उसको आप उतनी ही कीमत में नहीं बेच पाओ। लेकिन अगर आपने यूज टायर मान लो 3,000 में बेचा, अगर 2 दिन में वो रिटर्न कर जाता है कि उसको नहीं पसंद आ रहा है, आपने उसको खुशी खुशी दूसरा पीस दे दिया, ठीक है, तो वो 3,000 का टायर आप फिर दूसरे कस्टमर को फिर वही रेट पे बेच दोगे। मतलब अगर सही कंडीशन में, तो अगर खराब कंडीशन में तो किसी कस्टमर को, दूसरे ऐसे हल्के कस्टमर को जो सस्ता टायर ढूंढ रहा है उसको दे दो। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यूज टायर्स के बिजनेस में। काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं यूज टायर्स में, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, किस तरह से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इसके बाद में मैं आपको यही चीज, एक चीज आपको बोलूंगा, अगर आप ये देखो, सबसे पहली चीज, ये कन्विंसिंग वाला बिजनेस है। इसमें आपको आपके कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आपको समझनी होंगी। ये एक पेट्रोल पंप का बिजनेस नहीं है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये पेट्रोल पंप का एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि कस्टमर आएगा, आपका बंदा बैठा हुआ है शॉप पे, आपने उसको बोला 100 रुपए दे दो और पेट्रोल भरवा लो और चले जाओ, ऐसा नहीं। ये बिजनेस कन्विंस करने का बिजनेस है। इसमें आपको कस्टमर को समझाना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके ऑब्जेक्शंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और कम इन्वेस्टमेंट में कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपके कुछ भी व्यूज हैं नीचे कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।